क्वेश्चन नंबर 3, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स सिंगल प्रोडक्ट। एक कंपनी है जो कि सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है और सेल भी करती है। जो कॉस्ट डाटा है वो 2017 के लिए पर यूनिट में वो नीचे प्रेडिक्ट किया गया है, यानी जो 2017 है वो नेक्स्ट ईयर, अभी 2016 चल रहा होगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए देखो, डायरेक्ट मटेरियल 35 रुपये पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर 25 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 15 रुपये पर यूनिट, सेलिंग प्राइस जो है उसकी प्रोडक्ट की 90 रुपये है, यानी टोटल कॉस्ट 75 का है, जिसमें कि फिक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है और सेलिंग प्राइस 90 रुपये की है। कंपनी हैज़ फोरकास्ट दैट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग 2017 विल बी 28,000 यूनिट। जो डिमांड होगी 28,000 यूनिट्स की होगी, और इस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ करी जाएगी। कंपनी के पास अभी फ़िलहाल कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, ठीक है। तो इन सब का कोई झंझट नहीं है क्लोजिंग ओपनिंग का। स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल रिमेन्स अनचेंज, और जो स्टॉक लेवल जो मटेरियल का है वो चेंज नहीं होगा पूरे पीरियड के दौरान। अब नीचे वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम ये चीज़ें समझ लेते हैं। पहले क्या है, सबसे पहले तो जो कंपनी है वो यूनिट परचेज़ करती है, उसके बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। तो जो यूनिट जो परचेज़ करती है उनमें से कुछ जो है यूनिट्स वो डिफेक्टिव निकल जाते हैं, रॉ मटेरियल डिफेक्टिव निकल जाते हैं, जिन्हें हम स्क्रैप कर देते हैं। फिर कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, जो प्रोडक्शन स्टार्ट करती है तो उसमें कुछ वेस्टेजेस हो जाता है उसका, तो उसे हम इंटरनल फेलियर कहते हैं। और डिलीवरी, फिर उसका प्रोडक्शन करने के बाद उसमें थोड़ी सी वेस्टेज होती है, फिर हम जो भी बनता है हमारा प्रोडक्ट उसको हम डिलीवरी कर देते हैं डिमांड यूनिट्स को मीट करने के लिए। तो डिलीवरी जब हम करते हैं तो कुछ हमारे प्रोडक्ट भी डिफेक्टिव निकल जाते हैं, तो उसे हम एक्सटर्नल फेलियर कहते हैं। तो ये प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम नीचे वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। 12.5% of the items delivered to customer will be rejected due to specification failure and will require free replacement। जो हमने आइटम डिलीवर करी है कस्टमर को, ठीक है, उसमें से जो हमने कस्टमर को जो आइटम डिलीवर करी है उसका 12.5% जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा ड्यू टू स्पेसिफिकेशन फेलियर, और उसके लिए हमें उसको फ्री रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। हमारी 1 रुपया भी हम रिप्लेस करने का चार्ज ले सकते हैं, और उसको वापस डिलीवर करने का हमारा 5 रुपया पर यूनिट आएगा, ठीक है। तो यूनिट जो हम डिलीवर करेंगे इसमें से 12.5% हमारा फेलियर हो जाएगा, ठीक है। और इसको वापस रिप्लेस करने के लिए हमें फ्री में रिप्लेस करना पड़ेगा और 5 रुपये और खर्चा करना पड़ेगा डिलीवरी करने के लिए। फिर 20% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस विल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी एट द इंस्पेक्शन स्टेज बिफोर दे आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स। यानी यहाँ पर 20% जो आइटम्स हैं जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसका 20% जो है वो क्या होगा, फॉल्टी निकल आएंगे, यानी हमारी वेस्टेज निकल जाएगी कस्टमर को डिलीवर करने से पहले। यानी इंटरनल फेलियर क्या होगा, 20% होगा, एक्सटर्नल फेलियर 12.5%। फिर 10% ऑफ द डायरेक्ट विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज व्हाइल इन स्टोरेज। और जो हमने परचेज़ करी है उसका जो 10% है वो डैमेज स्टोर करते समय जो है वो जो रॉ मटेरियल है वो उसमें 10% जो है डिफेक्ट निकल जाएगा, यानी जो परचेज़ करी है उसमें से 10% स्टोरेज के कारण डिफेक्टिव हो जाएगा, और जो बचेगा 90% उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। फिर जो प्रोड्यूस करेंगे उसमें से उसका 20% वेस्टेज हो जाएगा। फिर जो 80% बचेगा उसको हम डिलीवर करेंगे। फिर डिलीवर जितना करेंगे उसका 12.5% हमारा एक्सटर्नल फेलियर हो जाएगा, और जो बचेगा 88.5% जो बचेगा उसको हम जो है डिमांड करने के लिए मीट कर देंगे। ये कह रखा था। अब यहाँ पे ये लाइन ये अलग है, इसके साथ दे रखी है बट ये अलग है। ड्यू टू अबव टोटल क्वालिटी कॉस्ट फॉर द ईयर एक्सपेक्टेड टू बी 10,75,500, यानी टोटल क्वालिटी कॉस्ट इस ईयर की टोटल सब कुछ मिला के, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल, एक्सटर्नल सब कुछ मिला करके टोटल इस ईयर का कितना हमारा हो जाएगा। एक्सटर्नल कॉस्ट जो एक्सपेक्टेड है वो 10,75,546 है। कंपनी एक प्रपोजल को कंसिडर कर रही है जो उसको देखो क्या है प्रपोजल, टू इंट्रोड्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द वर्कर्स विच द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव्स विल रिड्यूस द लेवलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्शन टू 10%।
यानी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी, और हमने देखा प्रोडक्शन करते समय जो है वो 20% हमारा सामान ख़राब निकल आता है, 20% सामान ख़राब निकल आता है। तो अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम पे खर्चा करें हर साल 4,50,000 रुपया, तो जो प्रोडक्शन जो 20% पहले ख़राब हो रहा था वो 10% हमारा से प्रोडक्शन में ख़राब होगा, यानी वेस्टेज हमारे 10% होगी, पहले 20% थी। सेकेंड, टू अवेल द सर्विसेज ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट एट एन एनुअल चार्ज ऑफ 50,000 विच विल रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ फॉल्टी आइटम डिलीवर्ड टू कस्टमर टू 9.5%। तो अब कह रहा है कि अब हम क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट की भी हम सर्विस ले सकते हैं, जिसके लिए हमें उसे 50,000 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन जो हम यहाँ पे जो 12.5% जो हम यूनिट जो डिलीवर करते हैं वो हमारा डिफेक्टिव निकल आता है, अब वो 12.5% से कट करके सिर्फ 9.5% पर आ जाएगा अगर हम क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट का हम सर्विस लेते हैं तो। ठीक है, ये बातें बोल रखी है। तो जो भी बोल रखा है एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे समझते हैं कि हम जो परचेज़ करते हैं, अभी के सिनेरियो का है ये, हम जो परचेज़ करते हैं उसमें से 10% हमारा जो है डिफेक्टिव निकल आता है। ठीक है, फिर जो भी बचता है उसका हम प्रोडक्शन करते हैं, फिर जो टोटल जो प्रोडक्शन करते हैं उसका 20% जो है हमारा वेस्ट हो जाता है। फिर जो भी बचता है उसको हम डिलीवर कर देते हैं। डिलीवर करते हैं तो 12.5% जो सामान है वो डिफेक्टिव निकल जाता है, और रिमेनिंग 88.5% सामान ही कस्टमर के पास पहुंच पाता है। लेकिन प्रपोज सिचुएशन में क्या होगा, जब हम परचेज़ करेंगे तो स्क्रैप जो है डिफेक्ट वो अभी भी 10% निकलेगा, बट रिमेनिंग फिर जो रिमेनिंग है उसका हम प्रोडक्शन करेंगे। यानी ऊपर भी सेम प्रेजेंट प्रपोज में भी क्या होगा, परचेज़ करने पे 10% तो हमारा स्क्रैप निकलना ही निकलना है। ठीक है, लेकिन रिमेनिंग जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें से प्रेजेंट में भी 20% वेस्टेज होती है, और हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम पे खर्चा करेंगे उसके कारण सिर्फ 10% वेस्ट होगी। और जो उसके बाद क्या होता है, हम जितने भी आइटम्स बन के तैयार हो जाता है उसकी हम डिलीवरी कर देते हैं, और डिलीवरी करने के बाद हमें पता चलता है कि जो कस्टमर के पास जाने के बाद हमें पता चलता है कि सिर्फ 12.5% जो आइटम्स हैं वो डिफेक्टिव निकले हैं, ठीक से बने नहीं हैं। ठीक है, वेस्टेज अलग है, डिफेक्टिव अलग है। वेस्टेज क्या है कि बिखर गया, फैल गया सामान, मतलब इधर उधर बिखर गया। डिफेक्ट में क्या, बने हैं प्रोडक्ट बट वो थोड़े से ठीक से नहीं बने हैं। यहाँ पे ये रॉ मटेरियल फैलते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन में। ठीक है, यहाँ पे कुछ जैसे परचेज़ के बाद यहाँ स्क्रैप में कुछ रॉ मटेरियल डिफेक्ट निकल जाते हैं, फिर रॉ मटेरियल को डालते हैं तो रॉ मटेरियल की वेस्टेज आती है। उसके बाद यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बनता है, वो एंड प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन जाता है यहाँ पे। तो प्रेजेंट में क्या है कि जो डिलीवर करने पे 12.5% हमारा वो निकलता है, डिफेक्टिव निकलता है, बट अगर हम क्वालिटी कंसल्टेंट का सर्विस लेंगे तो डिलीवर मतलब जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ 9.5% ही डिफेक्टिव निकलेगा अगर हम उसको 50 रुपये देते हैं। तो ये प्रेजेंट परपोज सिचुएशन है। ठीक है, अभी हमसे कह रहा है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट द कंपनी वुड इनकर इफ इट एक्सेप्ट द प्रपोजल, कि हमें स्टेटमेंट बनानी है एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट की अगर कंपनी जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। कॉस्ट आर टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग 4 रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी कॉस्ट हेड। ये जो 4 हमारे क्वालिटी कॉस्ट हेड होते हैं, अप्रेजल, प्रिवेंशन, इंटरनल और एक्सटर्नल, इनका यूज़ करके स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, फिर सेकंड में पूछ रहा है कि क्या आप प्रपोजल को रिकमेंड करोगे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रीज़न दोनों को कंसिडर करते हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 28,000 यूनिट्स की यहाँ पे डिमांड है। तो अभी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में है कि 12.5% जो है वो डिफेक्टिव निकल गया, यानी ये अगर ये 28,000 100% नहीं है, क्योंकि जो भी एंड प्रोडक्ट बना था वो सिर्फ उसमें से 12.5% डिफेक्टिव निकल गया और कस्टमर तक सिर्फ 28,000 पहुँचा, यानी ये टोटल कितना रहा होगा। तो 28,000 डिवाइडेड बाई 88 पॉइंट डिवाइड करेंगे अगर इसको 88.5% से, तो टोटल यूनिट्स जो बन के तैयार होते हैं वो हमारे पास निकल आएंगे। ठीक है, और फिर हम इन दोनों डिफरेंस निकाल के ये निकाल लेंगे 4,000 यूनिट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने ख़राब हुए हैं।
4000 यूनिट डिफेक्टिव निकले और 32,000। और फिर हमें यहाँ पे फिर पता चलता है कि जो ये जो 32,000 यूनिट्स है ये 20% वेस्ट करने के बाद एंड प्रोडक्ट जो हमें मिला है 32,000, ये 20% वेस्टेजेस के बाद बना है। तो मतलब ये टोटल कितना हुआ, ये एंड प्रोडक्ट हुआ हमारा रॉ मटेरियल के जो यूनिट्स है उसका 80% ही मिला हमें, क्योंकि 20% तो वेस्ट हो गया। तो टोटल कितना था, 80% डिवाइड कर दो, टोटल 40,000 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, यानी इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स, यानी इतने यूनिट जो हैं वो हो गए हमारे, वेस्ट हो गए हैं। फिर अगर 40,000 प्रोड्यूस हुए हैं तो हमें फिर पता चलता है कि जो 10% है वो वेस्ट हो गए थे, डिफेक्टिव निकल गए थे। यानी जो 40,000 यूनिट्स जो हमने प्रोडक्शन में लगाए हैं वो है कितना, सिर्फ 90% है टोटल परचेज़ का। तो यानी टोटल परचेज़ कितनी हो गई, ये 44,444.44 हो गई। तो अब इन दोनों डिफरेंस कर लो तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स में निकल आएगा कि आपका कितना डिफेक्ट हुआ था। इसी तरीके से इसका है प्रपोज सिचुएशन का है, इसमें 9.5% था, यानी यहाँ पे आप अगर निकालो तो 90.5% सिर्फ कस्टमर की डिमांड पूरी, यानी ये 28,000 जो कि कस्टमर का एक्चुअल में पहुँचे वो सिर्फ 90.5% है किसका, जो एंड प्रोडक्ट जो बना है उसका। तो एंड प्रोडक्ट टोटल कितना बना होगा, इतना बना होगा। इन दोनों डिफरेंस निकाल लो, यानी इतना हमारा डिफेक्टिव निकल गया। तो अब ये जो एंड प्रोडक्ट जो बना है वो कि प्रोडक्शन की सिर्फ जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उसका सिर्फ 90% यूज़ करके बना है, क्योंकि 10% वेस्ट हो गया। तो डिवाइड करेंगे तो इधर प्रोडक्शन यूनिट्स निकल आएगा टोटल, इन दोनों को डिफरेंस कर देते हैं, यानी इतना हमारा वेस्ट हो गया। फिर प्रोडक्शन यूनिट्स में जितने हैं वो परचेज़ हमने यूनिट्स करी थी, टोटल परचेज़ यूनिट्स जो हमने करी थी वो 10% डिफेक्ट करने के बाद जो बनी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये उनका है। यानी अगर हम इतने प्रोडक्शन करने के लिए हम इतना रॉ मटेरियल का यूनिट डालते हैं और ये जो रॉ मटेरियल का यूनिट है ये टोटल जो हमने परचेज़ किया था उसका 10% डिफेक्ट होने के बाद है, तो मतलब 90% हुआ। तो टोटल हम निकालेंगे टोटल हमने कितने परचेज़ करी थी, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा निकल जाएगा कि टोटल हमारे पास डिफेक्टिव कितने निकले। अब इतने यूनिट्स जो निकले हैं इनको अब देखो, चूँकि ये जो है डिलीवरी से पहले है तो इसे इंटरनल फाइनेंशियल कॉस्ट माना जाएगा, ये जो निकल रही है इसे इंटरनल में, और ये डिलीवरी के बाद इसे एक्सटर्नल फाइनेंशियल कॉस्ट माना जाएगा। ठीक है, अब इतने जो ये जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल कॉस्ट की जो यूनिट्स निकल आ रही है प्रेजेंट प्रपोज की, और इंटरनल फाइनेंशियल कॉस्ट की जो निकल के यूनिट्स आ रही है, इसको हम इसके रिस्पेक्टिव जितने जिस कॉस्ट में हमने परचेज़ किया था उससे इंटू कर देंगे तो हमारी जो है वो निकलते आएगी, कॉस्ट हमारी निकल के आएगी। देखो प्रेजेंट सिचुएशन में प्रिवेंशन कॉस्ट कुछ नहीं है, अप्रेजल कॉस्ट कुछ नहीं है, इसलिए तो इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर हो रहे हैं। तो इंटरनल फेलियर क्या है हमारे पास, इंटरनल फेलियर में दो थे हमारे पास। ये हमारा स्क्रैप का यूनिट था, जो हमने प्रोडक्ट जो परचेज़ किया था उसमें से इतना डिफेक्ट निकल गया था, और डायरेक्ट मेटल हमने इतने रुपये की परचेज़ करी थी। एक ये कंपोनेंट हो गया इंटरनल फेलियर का। दूसरा फेलियर था इंटरनल कंपोनेंट का प्रोडक्शन करने के बाद जो वेस्ट हो जाता है। तो हमारा 8,000 जो यूनिट्स था वो करंट सिचुएशन में वेस्ट हो गया था, और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 75 रुपीज़ आती है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 75 रुपीज़ आ रही है। फिर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जब हमने डिलीवरी करी उसके बाद जो डिफेक्टिव गुड्स निकले, तो 4,000 गुड्स करंट सिचुएशन में डिफेक्टिव निकले थे, आप देख भी सकते हो यहाँ पे। करंट सिचुएशन में 4,000 जो कॉस्ट है वो हमारी डिफेक्टिव निकली थी, और बाद में प्रपोज में हमारी 2939 डिफेक्टिव निकली। और चूंकि प्रोडक्शन इस पर भी इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट से इंटू करना चाहिए, क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है। बट चूंकि 4,000 यूनिट्स जो है वो डिफेक्टिव निकल गई, हमें उसे दोबारा फ्री में बनाना पड़ेगा। तो फ्री में बनाना पड़ेगा तो टोटल 75 रुपीज़ तो कॉस्ट लगेगी, और 5 रुपये डिलीवरी करने का एक्स्ट्रा लगेंगे, नहीं 80 यूनिट्स, क्योंकि इसे रिप्लेस करना पड़ेगा ना जो 4 यूनिट जो ख़राब हुई है। तो एक्सटर्नल फेल की कॉस्ट कितनी होगी, टोटल बना के देना पड़ेगा हमें इंटू 75 + 5 करोगे तो डिलीवरी करने का, तो टोटल एक्सटर्नल
80 रुपीज़ की आ गई। इस तरीके से प्रपोज सिचुएशन की है। तो करंट सिचुएशन में 10,75,556 आ रही है, प्रपोज सिचुएशन में 11,26,650 है, राइट। तो अगर हम फिनेंशियल नज़र से देखें तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी एक्सेप्ट करने। लेकिन अगर हम नॉन फाइनेंशियल से देखते हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस हमारे साथ ख़राब नहीं होगा, कस्टमर रिटेंशन हमारी बढ़ेगी, फ्यूचर में ऑल सेल्स होगी, तो हमें प्रपोज सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।